नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं फिफ्थ लेसन के बारे में जिसका नाम था ए हीरो। और आज बात करेंगे उसके सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट के बारे में। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी को महसूस हुआ कट फ्रॉम ह्यूमैनिटी, जैसे कि मानवता से वो बिल्कुल अलग थलग हो गया हो, क्योंकि उसके पिता ने बिना किसी मानवीय भावना के उसे क्या कर दिया, उस ऑफिस रूम में अकेले सुला दिया। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, वो बहुत ज़्यादा परेशान था और साथ में बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा भी आ रहा था। ही डिड नॉट लाइक, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था द स्ट्रेन ऑफ क्रूलिटी, इस प्रकार से ये जो अत्याचार था उसकी जो भावना या प्रदर्शन था वो ही सा जो वो देखता था इन हिज फादर्स नेचर, अपने पिता के चरित्र में। तो जब स्वामी को उस ऑफिस रूम में अकेले सुला दिया गया तो स्वामी को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो मानवता से बिल्कुल दूर चला गया और साथ में वो बहुत ज़्यादा व्यथित रहा, दुखी रहा और उसे बहुत गुस्सा आया और साथ में अपने पिता की जो निर्दयता की जो प्रवृत्ति थी उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा। ही हेटेड द न्यूज़पेपर, और साथ में उसे उस अखबार से भी नफरत हो गई फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, क्योंकि उस अखबार वाले ने उस अखबार में क्या किया था, उस बाघ की कहानी को प्रदर्शित किया था या छापा था। ही विज्ड, उसने ये आशा की दैट द टाइगर, कि वो जो बाघ था, हैडंट स्पेयर्ड द बॉय, कि शायद वो उस लड़के को छोड़ता ही नहीं, हु डिड नॉट अपीयर, जो नहीं लग रहा था, टू बी ए बॉय आफ्टर ऑल, अंततः एक छोटा लड़का, बट ए मॉन्स्टर, लेकिन वो लड़का भी अपने आप में क्या था, एक दैत्य के समान लग रहा था। तो स्वामी सोचता है कि काश वो जो बाघ था वो उस लड़के को न छोड़ता और उसे मार देता, जिससे कि उस स्वामी को आज ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। एज द नाइट एडवांस्ड, और जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, एंड द साइलेंस, और वो शांति इन द हाउस, उस घर में, डीपंड, धीरे धीरे क्या होती गई, गहराती गई। हिज हर्ट, उस वैसे वैसे उसका जो दिल था, बीट फास्टर, और भी अधिक तेज गति से क्या होने लग गया, धड़कने लग गया। तो जैसे जैसे रात बढ़ी, अंधेरा ज़्यादा हुआ और घर की जो शांति थी वो ज़्यादा बढ़ी, जो स्वामी था उसका जो दिल था वो और भी तेज गति से धड़कने लगा। क्यों धड़कने लगा? ही रिमेंबर्ड, क्योंकि उसे याद आ गई ऑल द स्टोरीज, वो सारी कहानियाँ, ऑफ डेवल्स एंड घोस्ट्स, दैत्यों की और भूतों की, ही हैड हर्ड, जो उसने सुनी थी इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। तो जितनी भी दैत्यों और भूतों की जितनी भी कहानियाँ सुन रखी थी वो सारी उसे याद आ जाती है। हाउ ऑफन, कितने प्राय, हैड हिज चम, उसका जो मित्र था, मनी, जिसका नाम मनी था, सीन, उसने देखा था, डेविल, उस दैत्य को या राक्षस को, भूत को, इन द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ पर, इन हिज स्ट्रीट एंड, जो उसकी गली के एक छोर पर बना हुआ था। और उसे याद आता है कि उसका जो मित्र था, बहुत घनिष्ठ मित्र मणि, उसने बनियान ट्री के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर कई बार क्या किया था, एक भूत को या दैत्य को देखा था। वो बातें उसे याद आ जाती हैं। एंड वॉट अबाउट पुअर, और क्या होगा, क्या हुआ था उस बेचारे मुनिसमीज फादर, बेचारे मुनिसमी के पिता के साथ, हु स्पैट आउट ब्लड, जिसने खून को थूकना शुरू कर दिया था, बिकॉज, क्योंकि द डेविल, क्योंकि एक राक्षस ने, नियर द रिवर्स एज, जो राक्षस उस नदी के किनारे पर रहता था, स्लैप्ड हिज चीक, उसने उसके गाल पर क्या कर दिया था, थप्पड़ मार दिया था। वैन ही वॉज रिटर्निंग, जब वो वापस लौट कर आ रहा था होम, अपने घर पर, लेट, थोड़ा देर से, वन नाइट, एक रात। तो एक मुनिसमी था, उसका एक दूसरा दोस्त, और उसके पिता एक दिन कहीं से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, रात को थोड़ा लेट, तो नदी के पास में एक किनारे पर एक भूत रहता था, उसने उस मुनिसमी के पिता को जाफड़ मारा और उससे उनके मुंह में निरंतर रूप से क्या आने लगा, खून। तो ये सारी बातें स्वामी को याद आ जाती हैं। एंड सो ऑन एंड ऑन, और इसी प्रकार से आगे हिज थॉट्स कंटिन्यूड, उसके जो विचार थे वो बढ़ते रहे। ही वॉज फैंट विद फियर, अरे वो तो जैसे बेहोश सा हो गया, किसके कारण, डर के कारण। ए रे ऑफ लाइट, एक रोशनी की किरण, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, उस गली के लैंप से, स्ट्रेड इन, अंदर आ रही थी, एंड कास्ट शैडोज, और छाया प्रदर्शित कर रही थी ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर।
गली में एक लैंप लगा हुआ था, उसकी जो किरणें थी, जो प्रकाश था, वो कमरे में आ रहा था और साथ में दीवारों के ऊपर कुछ चित्र क्या हो रहे थे, छाया के रूप में वहां नजर आ रहे थे। थ्रू द स्टिलनेस, उस शांतिपूर्ण स्थिति में, ऑल काइंड ऑफ नॉइजेज, अनेक प्रकार की आवाजें, रेज्ड हिज ईयर्स, उसके कानों तक पहुंच रही थी। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी, लेकिन स्वामी के कानों तक कई आवाजें पहुंच रही थी। किस किस की आवाजें थी? टिकिंग ऑफ द क्लॉक, पहली आवाज थी घड़ी के टिक टिक करने की। रशल ऑफ ट्रीज, पेड़ों के सरसराहट करने की, पत्तों की सरसराहट करने की। स्नोरिंग साउंड्स, और घरवालों के खर्राटे लेकर सोने की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। एंड सम वैग्यू नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और उसे कुछ ऐसी आवाजें भी आ रही थी जो रात को भिन भिनाने वाले कीड़े मकोड़ों की क्या होती है, आती है। तो ये कुछ आवाजें थी, तो जो अनंत शांति होने के कारण स्वामी के कानों तक क्या हो रही थी, सीधी पहुंच रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ढक लिया, विद द ब्लैंकेट, उस कंबल से, एज इफ, जैसे कि इट वाज एन आर्मर, जैसे कि वो एक कवच हो। एक कवच के समान जैसे व्यक्ति एक कवच के पीछे चला जाता है सुरक्षा के लिए, वैसे ही उसने कंबल को ओढ़ लिया अपनी सुरक्षा के लिए। कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली, उसने अपने आप को इतनी पूर्ण तरीके से ढक लिया, दैट की ही कुड हार्डली ब्रेथ, कि उसे मुश्किल से ही श्वास आने लगा। इतना खींच के उसे ओढ़ लिया कि उसे आसानी से श्वास भी नहीं आ रही थी। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की या सोचा, द डेविल टू कम अप, कि जो डेविल्स हैं, जो राक्षस है, वो उसके पास आ रहे हैं। एंड क्लच एट हिज थ्रॉट, और आकर उसके गले को पकड़ रहे हैं। एंड कैरी हिम अवे, और उसे क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। देयर वॉज द इंस्टेंट, क्योंकि ऐसा ही एक उसे उदाहरण क्या था, याद था। तो रात को वह वहाँ अपनी कंबल के अंदर सो तो गया, लेकिन उसे फिर भी डर लग रहा है कि शायद वहाँ कोई दैत्य आएगा, उसे पकड़ेगा, उसके गले को पकड़कर और उसे दूर लेकर चला जाएगा। और ऐसा ही एक उदाहरण उसे पहले से क्या था, याद था। ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, वो उदाहरण उसके पुराने मित्र का था, इन 4th क्लास, जो 4th कक्षा में पढ़ता था, हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक एक दिन क्या हो गया था, गायब। एंड वाज सैड, और उस गायब हुए लड़के के बारे में ऐसा कहा जाता था, हैव बीन कैरिड ऑफ, कि उसे ले जाया गया था, बाय ए घोस्ट, एक भूत के द्वारा, टू श्याम और नेपाल, श्याम या फिर नेपाल देश में। तो उस गायब हुए लड़के के बारे में उसने ऐसी अफवाह सुन रखी थी कि उसे कोई भूत ले गया, और कहाँ ले गया है, श्याम या फिर नेपाल देश में। तो ये सारी घटनाएं और यादें स्वामी को बहुत ज़्यादा क्या कर देती हैं, डरा देती हैं। स्वामी हरिडली गॉट अप, स्वामी बहुत ही तीव्र गति से अपनी उस जगह से उठा। एंड स्प्रेड हिज बेड, और उसने अपने बिस्तर को लगा लिया, बिछा लिया, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे। तो पहले तो बेंच के ऊपर बिछा रखा था सोने के लिए, अब उसने बेंच के नीचे अपने बिस्तर को क्या कर लिया है, बिछा लिया है। एंड क्रॉस्ड देयर, और वहाँ उस टेबल के या बेंच के नीचे जाकर क्या हो जाता है, सिकुड़ कर बैठ जाता है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू बी ए मच सेफर प्लेस, उसको ये जो स्थान था और भी अधिक सुरक्षित क्या हुआ, महसूस हुआ। टेबल के ऊपर सोने के बजाय नीचे सोना उसे अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। मोर कॉम्पैक्ट, और ये उसके लिए और भी अधिक सघन स्थान था। एंड रीअश्योरिंग, और उसे बिल्कुल भी किसी प्रकार का भय वहाँ पर महसूस नहीं हो रहा था, वो भयहीन स्थिति में क्या था, वहाँ बैठा हुआ था। ही शट हिज आईज टाइट, और वहाँ बैठकर उसने अपनी आंखों को बहुत ही जोर से बंद कर लिया। एंड इनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, और अपने आप को उसने वापस ढक लिया और बंद कर लिया, किसके अंदर, उसी कंबल के अंदर। एंड अननोन टू हिमसेल्फ, और उसे खुद को भी पता नहीं चला कि कब फेल एस्लीप, उसे क्या आ गई, नींद। तो वो इतना डरा हुआ था कि उस बेंच के नीचे बैठकर बिल्कुल ही डरा हुई अवस्था में बैठ गए, और अचानक उसे खुद को भी पता नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। एंड इन द स्लीप, और उसी नींद में ही वाज रैग्ड विद नाइटमेयर्स, वो हिला डुला पीड़ित हुआ, किससे, दुर्स्वप्नों से। रात को आने वाले जो बुरे सपने हैं वो उसे आने लगे, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित या पीड़ित होने लगा। कौन सा सपना उसे आया, ए टाइगर वाज चेजिंग हिम, कि एक जो बाघ था वो चेजिंग हिम, उसका क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, स्वामी के जो पैर थे वो जमीन से चिपक गए।
ही डेस्परेटली ट्राइड, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की टू एस्केप, वहाँ से बचकर भागने की, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन स्वामी के जो पैर थे वो ज़मीन से हिलने नहीं रहे थे। उसे सपना आया कि बाघ उसका पीछा कर रहा है, जबकि स्वामी के जो पैर हैं वो क्या हो गए हैं, ज़मीन पर चिपक गए हैं। उसने पैरों को हिलाने की कोशिश की लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। द टाइगर, और वो बाघ, वाज एट हिज बैक, उसके पीठ के पीछे खड़ा था। एंड ही कुड हियर, और स्वामी को ये सुनाई दे रहा था, इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, कि उस बाघ के जो पंजे हैं वो ज़मीन को क्या कर रहे थे, कुरेच रहे थे। तो बाघ जो है पीछे, उसके पीछे खड़ा था और गुस्से से अपने पंजों से ज़मीन को रगड़ रहा था। ऐसा सुनाई दे रहा है किसको, स्वामी को। किसमें, नींद में, सपने में। स्क्रैच, स्क्रैच, और भी ज़्यादा वो कुरेच रहा है ज़मीन को। एंड देन ए लिटिल थर्ड, और अचानक उसे अचानक किसी धम से किसी चीज़ की गिरने की क्या आती है, आवाज़। स्वामी ट्राइड, स्वामी ने कोशिश की टू ओपन हिज आइज, अपनी आंखों को खोलने की। तो आंखें खोलने की उसने कोशिश की, बट हिज आई लीड्स, लेकिन उसकी आंखों की जो पलकें थी वुड नॉट ओपन, वो खुल नहीं रही थी। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और वो उसका दुर्स्वप्न जो था, वह सपना जो उसे परेशान कर रहा था वो जारी रहा, वो क्या नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। तो किसी चीज़ के धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई, उसने आंखें खोलने का प्रयास किया लेकिन आंखें नहीं खुली और उसका वो जो सपना था वो निरंतर चलता रहा। इट थ्रेटन्ड टू कंटिन्यू, ये जो सपना था वो उसे धमका रहा था, टू कंटिन्यू, जैसे वो जारी रहेगा, ऑल हिज लाइफ, उसके जीवन में, पूरे जीवन में। उसे लगा कि ये सपना जैसे कभी खत्म नहीं होगा। स्वामी ग्राउंड इन डेस्पेयर, और जो स्वामी है वो डर के कारण और साथ में दुख से क्या करने लग गया, निराशा से कराहने लग गया। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, ये जो स्वप्न था वो एक ऐसा स्वप्न था जिससे वो क्या नहीं कर सकता था, बचकर भाग नहीं सकता था। एस्केप का मतलब होता है बचना, और इनएस्केपेबल का तात्पर्य जिससे बचा न जा सके। तो वो अपने दुर्स्वप्न की जाल में क्या हो गया, फंस गया है। विद अ डेस्परेट एफर्ट, एक बहुत ही निरर्थक प्रयास के साथ, ही ओपनड हिज आइज, उसने अंततः अपनी आंखों को खोल लिया। ही पुट हिज हैंड आउट, उसने अपने हाथ को फैलाया, टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस, यह देखने के लिए कि उसकी दादी है या नहीं, एट हिज साइड, उसके पास में। तो आंखें खोली और रात को अपने हाथ को आगे फैलाया, जिससे कि ये देखने के लिए कि उसकी दादी उसके पास है कि नहीं, क्योंकि वो दादी के पास ही अक्सर सोया करता था। एज वाज हिज हैबिट, क्योंकि ऐसी ही उसकी आदत थी। बट लेकिन ही ओनली टच्ड, लेकिन उसका हाथ तो केवल छुआ जाकर, द वुडन लेग ऑफ द बेंच, उस बेंच के एक पाये से। उसने हाथ फैलाया तो दादी तो नहीं मिली, लेकिन बेंच का जो पाया था उसके हाथ उसका जरूर क्या हो गया, लग गया। एंड हिज लोनली स्टेट, और उसकी वो एकांत की स्थिति, अकेलेपन की स्थिति, कैम बैक टू हिम, उसके पास वापस आ गई। उसने देखा कि दादी है क्या, दादी नहीं थी, तो उसे लगा कि मैं तो यहाँ पर अकेला ही हूँ। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, और डर के मारे उसके शरीर पर अनंत रूप से बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। एंड नाउ, और अब, वॉट वॉज दिस रसलिंग, ये सरसराहट कैसी, और उसे अचानक लगा कि कोई चीज़ सरसरा रही थी। उसने सोचा ये किस बात की सरसराहट है। ही मूव टू द एज, वो किनारे की तरफ बढ़ा, ऑफ द बेंच, उस बेंच के, एंड स्टैर्ड इन द डार्कनेस, और अंधेरे में देखने लगा। तो बेंच की तरफ जाकर अंधेरे में देखने वो लगता है। देखते हैं क्या देखता है। समथिंग, कोई चीज, वाज मूविंग डाउन, नीचे क्या हो रही थी, हिल रही थी। तो उसने देखा तो उसे लगा कि कोई चीज नीचे हिल रही है। ही ले गैजिंग एट इन ए हॉरर, और वो डर के मारे उस चीज को बिल्कुल टकटकी लगाकर क्या करता रहा, देखता ही रहा। तो वो आदमी, वो उसने देखा कि कोई चीज़ क्या कर रही थी, वहाँ पे हिल रही थी, तो वो निरंतर रूप से उस चीज़ को देखने लग जाता है और क्या सोचता है, हिज एंड हैड कम, उसे लगा कि उसका जो अंत है वो अब नज़दीक आ गया है। ही बिकेम डेस्परेट, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। ही न्यू, क्योंकि उसे पता चल गया था, दैट द डेविल, कि ये जो राक्षस है, वुड प्रेजेंटली, अभी के अभी, पुल हिम आउट, उसे बाहर निकालेगा, एंड टीयर हिम टू श्रेड्स, और उसे क्या कर देगा, टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देगा। तो जो हिल रही चीज़ थी उसे लगा कोई भूत है, और वो देते उसे अभी वापस बाहर निकालेगा और उसको क्या कर देगा, चित्रों चित्रों में क्या कर देगा, फाड़ देगा। इतना वो डर गया। एंड सो, और इसीलिए, वाई शुड ही वेट, उसे लगा कि मैं इंतज़ार क्यों करूं, भूत मुझे यहाँ से निकाले, मैं इतना इंतज़ार क्यों करूं, ऐसा स्वामी ने सोचा। एज इट कैम नियरर,
जैसे ही वो भूत या वो चीज स्वामी के पास आई, ही क्रॉल्ड आउट, वह रेंगते हुए बाहर निकला अंडर द बेंच, उस बेंच के नीचे से, एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और वह पूरी शक्ति के साथ जाकर उस चीज से क्या हो गया, लिपट गया। तो स्वामी ने सोचा कि मैं इंतजार क्यों करूं, वो उस टेबल के या बेंच के नीचे से निकला और जाकर उस भूत या फिर जो हिलने वाली चीज थी उससे जाकर क्या हो जाता है, वो लिपट जाता है। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट, और उसने उसके ऊपर अपने दांतों से प्रहार किया, लाइक ए मॉर्टल वेपन, जैसे कि वो कोई घातक क्या हो, हथियार। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने हथियार से आक्रमण करता है या फिर प्रहार करता है, स्वामी ने अपने दांतों से उस चीज पर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया। अब देखते हैं वो चीज क्या थी। आयो समथिंग हैज बिटन मी, अरे ये क्या हुआ, किसी चीज ने मुझे क्या कर लिया है, काट लिया है। वेंट फॉर एन एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई, तभी वहां पर एक बहुत ही तेज और साथ में गर्जना करने वाली क्या होती है, दुख से पूर्ण गर्जना करने वाली एक चीख क्या होती है, आवाज आती है। वाज फॉलोड बाय ए हैवी थम्बलिंग, और साथ में ऐसा लगा जैसे कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकराई है, एंड फॉलिंग अमिस द फर्नीचर, और वो चीज जाकर क्या हो गई, उस फर्नीचर के बीच में जाकर क्या हो गई, गिर गई। तो वहां पे किसी चीज की आवाज आई, किसी व्यक्ति की शायद बहुत ज्यादा दुखी होकर, जैसे एक गर्जना करने की आवाज, चीखने की आवाज, और साथ में किसी चीज से टकराने की आवाज, और अंततः वो चीज क्या हो जाती है, फर्नीचर के बीच में जाकर गिर जाती है। इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में, फादर पिताजी, कुक जो रसोई में काम करने वाला रसोईया था, एंड द सर्वेंट और हमारे घर का जो नौकर था, कैम इन, वो वहां आ गया, कैरिंग लाइट, अपने हाथ में रोशनी लेकर। तो जैसे ही ऐसी आवाजें हुई तो पिताजी, कुक और साथ में जो सर्वेंट था घर का, वो क्या हो जाता है, रोशनी लेकर कमरे में आ जाते हैं। ऑल थ्री ऑफ देम, और वो तीनों के तीनों, फेल ऑन द बगलर, वो क्या हो गए, उस घुसपैठिए पर क्या हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं। हु ले अमेज द फर्नीचर, जो फर्नीचर के बीच में पड़ा था, विद ए ब्लीडिंग एंकल, और उसके टखने से क्या आ रहा था, खून आ रहा था। तो स्वामी ने बिना किसी विशेष ध्यान के उस चीज को जिसको उसने काट लिया था, वो अपने आप में क्या था, एक बर्गलर था, एक चोर था, जो सेंधमारी करता था, घरों में घुसता था और चोरी करता था। और आज उस स्वामी के काटने के कारण वो लड़खड़ाकर फर्नीचर के बीच में गिर गया, और उसके एंकल, टखने पर क्या हो गया, चोट लगकर उससे क्या आ रहा है, खून आ रहा है, और उसे पकड़ लिया गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ ही बधाइयाँ, कैम शॉवरिंग अत्यधिक रूप से आई, ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, स्वामी के लिए दूसरे दिन बहुत सारे लोगों ने स्वामी को बधाइयाँ दी। हिज क्लासमेट्स, उसके जो कक्षा साथी थे, लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखने लगे, विद रेस्पेक्ट, बहुत ही आदर के साथ। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके जो अध्यापक थे वो क्या करने लगे, उसकी पीठ को थपथपा कर उसे क्या देने लगे, शाबाशी देने लगे। तो बहुत सारे लोग उसे बधाइयाँ देते हैं, और उसके जो मित्र वगैरह थे स्कूल में वो उसका सम्मान करते हैं, उनके अध्यापक क्या करते हैं, उसे पीठ को थपथपा कर बहुत ही ज़्यादा शाबाशी देते हैं। द हेडमास्टर सेड, तभी स्कूल के हेडमास्टर ने कहा, दैट ही वाज ए ट्रू स्काउट, की वो जो स्वामी है वो वास्तव में एक बहुत अच्छा सेवक है, स्काउट है। तो उसे एक अच्छे स्काउट की क्या कर दी गई है, उपमा दे दी गई है। स्वामी हैड बिटन, स्वामी ने काट लिया था, इनटू द फ्लेश, उस मांस को, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटरियस, एक बहुत ही ज़्यादा कुख्यात हाउस ब्रेकर, एक सेंध लगाने वाले व्यक्ति को, चोर को, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो किसका था, उस जिले का। एंड और द पुलिस ने, वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, जो पुलिस थी उसने भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया स्वामी को क्या करने के लिए, ऐसे चोर को पकड़वाने के लिए। तो जो वो व्यक्ति जिसको स्वामी ने काट लिया था अपने दांतों से, वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कुख्यात का तात्पर्य बहुत ज़्यादा बुरे रूप से प्रसिद्ध हो रखा कोई व्यक्ति, उसे कुख्यात कहते हैं, जो गलत काम करता है। तो ये जो व्यक्ति था, जो चोर था, उसको स्वामी ने अपने दांतों से काट लिया, और पुलिस वालों ने भी स्वामी का क्या किया, धन्यवाद किया। द इंस्पेक्टर सेड, पुलिस के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने स्वामी से कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस, अरे तुम भी पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते, वैन यू आर ग्रोन अप, जब तुम क्या हो जाओ,
बड़े हो जाओ। तो स्वामी से कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ तो पुलिस में क्या होना, भर्ती होना। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, अपनी विनम्रता के लिए। क्या कहा स्वामी ने, क्या उत्तर दिया, सर्टेनली यस, अरे हाँ श्रीमान, जरूर मैं पुलिस में क्या करूँगा, निश्चित रूप से भर्ती होऊंगा। दो हालांकि ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड, हालांकि स्वामी ने अपने दिमाग में पहले ही ये निश्चय कर रखा था टू बी एन इंजन ड्राइवर, कि वो अपने जीवन में क्या बनेगा, एक इंजन को चलाने वाला ड्राइवर, ए रेलवे गार्ड, या फिर वो रेलवे का गार्ड बनेगा, और ए बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, या फिर अपने जीवन में क्या बनेगा, वो एक बस का कंडक्टर बनेगा। तो पुलिस वाले ने कहा कि तुम क्या करना, पुलिस में भर्ती हो जाना। उसने कहा निश्चित रूप से, लेकिन उसने पहले ही अपने जीवन में सोच रखा था कि वो क्या क्या बन सकता है, या तो इंजन ड्राइवर बनेगा, या फिर रेलवे का गार्ड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, बस का कंडक्टर बनेगा। यही स्वामी ने पहले से सोच रखा था। When he returned home, जब वो घर पर लौट कर आया फ्रॉम द क्लब, अपने क्लब से, दैट नाइट, उस रात, फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा। तो स्वामी के पिताजी ने पूछा वेयर इज द बॉय, अरे बताओ वो लड़का कहाँ है। कौन लड़का, स्वामी। तो स्वामी कहाँ है, ही इज स्लीप ऑलरेडी, वो पहले से ही क्या हो चुका है, सो चुका है। शायद मम्मी ने ऐसा जवाब दिया। ही डिडंट हैव ए विंक, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली, एक झपकी भी नहीं ली ऑफ स्लीप, नींद की। द हॉल ऑफ द लास्ट नाइट, पिछली रात को, सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। माँ ने कहा कि उसने कल रात बिल्कुल एक झपकी भी नींद की नहीं ली, इस वजह से वो सो गया है। वेयर इज ही स्लीपिंग, पिताजी ने पूछा कि वो सो कहाँ रहा है। तो मम्मी कहती है इन हिज यूजुअल प्लेस, अपने व्यवस्थित स्थान पर, जाने माने स्थान पर। मदर सेड कैजुअली, माता ने बिना परवाह के कहा। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो तो 7:30 बजे ही क्या हो गया था, आज सो गया था। तो मम्मी ने कहा कि वो अपने रोजाना के स्थान पर ही सो गया है, 7:30 बजे ही वो क्या हो गया था, सो गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, मुझे लगता है वो शायद अपनी दादी के साथ वापस जाकर क्या हो गया है, सो गया, अपनी दादी के पास सो गया है। फादर सेड, पिताजी ने कहा नो वॉन्डर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही वांटेड टू बी स्लीप, कि वो सो जाना चाहता था, बिफोर आई शुड रिटर्न, जिससे पहले कि मैं लौट कर आऊँ होम, घर पर। क्लेवर बॉय, देखो कितना चतुर लड़का है। पिताजी ने कहा कि मैं समझ गया, वो मेरे यहाँ आने से पहले ही सो जाना चाहता था, कितना चतुर लड़का है, कितना बदमाश लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब की बार मम्मी को गुस्सा आ गया। क्या कहा, यू लेट हिम स्लीप, तुम उसे सोने दो, वेयर ही लाइक्स, जहाँ वो सोना चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम्हें उसके जीवन को खतरे में दोबारा डालने का कोई अधिकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा मम्मी ने कि वो जहाँ सोना चाहिए सोने दो, उसके जीवन को तुम्हें खतरे में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फादर ममर्ड, जो पिताजी थे वो बड़बड़ाए। एज, उस समय, ही वेंट इन टू चेंज, जब वो कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गए। तो कमरे में जाते समय कुछ बड़बड़ाहट के साथ कुछ बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऑल राइट, चलो ठीक है। मॉलिकोड, उसे जितना चाहो तुम लाड प्यार करो, एंड स्पॉइल हिम, और उसे बिगाड़ते रहो, एज मच यू लाइक, जितना तुम्हें पसंद हो। पिताजी ने मम्मी से कहा कि उसका लाड प्यार करो और उसे जितना चाहो उतना बिगाड़ लो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर वर्ड्स, लेकिन ध्यान रखना बाद में यदि वो हाथ से निकल जाए या बिगड़ जाए तो फिर मुझे इसका दोष मत देना। ये किसने कहा, स्वामी ने। ये किसने कहा, स्वामी के पिता ने। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन, स्वामी ये सारी बातें सुन रहा था फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, अपने उस कंबल के अंदर से। फेल्ट ट्रेमेंडस रिलीव्ड, उसे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई, आराम महसूस हुआ। टू हियर, ये सुनकर, दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप, कि उसके पिता अब क्या नहीं कर रहे हैं, उसके वहाँ ऑफिस वाले रूम में सोने के लिए पीछे नहीं पड़ रहे हैं। और अंततः पिताजी ने कह दिया कि चलो उसे सोने दो, सोए वहाँ पर। तो स्वामी को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा आराम आता है कि अब उसके पिताजी उससे नहीं कहेंगे कि तुम्हें क्या करना है, उस ऑफिस रूम में सोना है। आपके लेख जो हैं वो हैं R.K. नारायण। अच्छा लेशन था, फिर मिलते हैं एक नए लेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।